नमस्कार। हम योग में बहुत सारे आसन करते हैं और उन आसनों की श्रृंखला में जब उनके प्रैक्टिस की बात आती है तो थोड़ा बहुत अंतर जो है वो कई बार आ जाता है और उस अंतर की वजह से उसके इफेक्ट में भी चेंज आ जाता है। आज जो हमारी चर्चा है वो सेतु बंधासन के ऊपर। सेतु बंधासन महत्वपूर्ण आसन है, इसलिए मैं इसकी चर्चा आज कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में हमारे कब्ज को तोड़ने में भी लाभ करता है, साथ में कमर दर्द जो हमारे लंबर एरिया का पेन होता है उसके लिए भी ये आसन बहुत लाभकारी है। लाभ जब ही मिलेगा जब पतंजलि योग सूत्र के अनुसार हम जाने कि स्थिर सुखम आसनम, अगर आसन को स्थिरता से सुखपूर्वक किया जाए तभी उसका लाभ हमें मिल पाता है। तो स्थिरता से अगर इस आसन को हम करेंगे तो वाकई में इसका लाभ जो है वो हमें मिलेगा। तो कैसे इसको करना है और इसका लाभ किस प्रकार कहाँ कहाँ मिलता है वो हम देखते हैं। देखिए, कोई भी आसन करते हैं तो उसके किन किन ऑर्गन पर उसका एक खिंचाव आता है, उसका इफेक्ट आता है, वो हम जब करते हैं तब उसका पता चलता है। तो करते हैं, देखिए कैसे करना है। सीधा लेटना है। ये एक्चुअल में सीधे लेट के करने वाले आसनों में करना है। जब आगे झुकने वाले आसन, यानी इसमें जैसे अर्धहलासन है, सर्वांग आसन है, हलासन है, ये जब आसन करते हैं तो इसके तुरंत बाद इस आसन को किया जाता है। ये काउंटर पोज के रूप में इस आसन का लाभ है। और वैसे भी अगर इस आसन को अकेले भी किया जाए तो इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। पवन मुक्तासन के तुरंत बाद इस आसन को अगर कम आसन करने हैं तो ये किया जा सकता है। अब इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा कहाँ मिलता है, ये आप देखिए कि इस आसन को जब हम ऊपर उठते हैं तो यहाँ पर इसका खिंचाव आता है और ये जो हिस्सा है ये जमीन के पैरेलल है और पीछे वाला हिस्सा भी जो हम धरती या धरती का गुरुत्वाकर्षण है उसके एकदम ऑपोजिट है। तो ये दोनों ही हिस्सों पर इफेक्ट करता है। ये आंतों को इफेक्ट करेगा तो कब्ज को सही करेगा। जिनको कब्ज रहता है या आंतों से जैसे आईबीएस की कई लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, या नाभि चक्र ऊपर नीचे खिसकना होता है, या पेट का कोई भी इरिटेबल जो सिस्टम है वो कुछ गड़बड़ हो जाता है, बाउल सिस्टम जो है इरिटेट हो जाता है, उसके लिए भी ये आसन बहुत लाभकारी है। कमर की जो नसें हैं उनमें मस्कुलर पेन है, उसमें तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। जिनको कमर की कुछ हैवी प्रॉब्लम भी है उसमें भी हल्के हल्के अगर इस तरीके से उठाकर शरीर को हल्के हल्के इसको किया जाए तो भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए इसको करना कैसे है। करना है, दोनों पैरों को जो है 1 फीट दूरी पर ऐसे खोल लीजिए। अब हम आमतौर पर कहते हैं कि इस आसन को करने के लिए हाथों को नीचे सपोर्ट जो है वो लगा लीजिए और शरीर को ऊपर उठाइए। ये हाथों का सपोर्ट, कई लोग क्या है ये यहाँ पर हाथों को रख के परमानेंट इस आसन को ऐसे ही करते हैं और हाथों के ऊपर पूरा वजन डाल देते हैं। ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो नसों को हमें खिंचाव देना था वो तो सब हाथों के सपोर्ट पे आ गई, तो यहाँ पर पूरा प्रेशर नहीं आएगा। ये पूरा प्रेशर कब आएगा? जब कंधे और पाँव दोनों के प्रेशर पर पूरी बॉडी का वजन टिका हुआ हो। यहाँ पर जब पाँव होते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो पीछे की नसें हैं ये पूरी इससे तनाव में आती है और यहाँ पर जो ऊपर की आते हैं ये भी तनाव में आती है। ये दोनों तनाव में आना बहुत ज़रूरी है। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ मिलेगा? देखिए, किडनी है, किडनी के हिस्से को इसको खिंचाव मिलता है, आंतों का विशेष रूप से खिंचाव मिलेगा और आंतों से ऊपर का ये हिस्सा भी जो है इससे खींचेगा। ये पूरा हिस्सा जब तनाव में आता है तो इन ऑर्गन्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। ये पाँव का जो फ्रंट हिस्सा है ये हम आमतौर पर किसी आसन में खींच नहीं पाते, इस आसन में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। तो पाँव का पूरा हिस्सा, क्योंकि पीछे हमारी हिप्स है इसका तो प्रेशर रहता ही है, साथ में थाइस पे भी। और अगर इसको 1-1.5 मिनट बिना किसी सपोर्ट के हम करते हैं तो इसका इफेक्ट आपको खुद को ही महसूस हो जाएगा कि मेरे कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं इससे खींचे हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि इस आसन को करने के लिए ये जो हाथ का सपोर्ट हम लगाते हैं ये थोड़ी देर बाद हटा लीजिए। जब आपकी पोजीशन हो जाए तो हटा लीजिए और हाथों को ऐसे ज़मीन पे लगा लीजिए और श्वास भरते हुए ऊपर जाना होता है। जब आप इसको कई देर स्टे करें तो यहाँ पर हल्का हल्का श्वास लीजिए, छोड़िए। ऐसे जब आप लंबा श्वास, धीमा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे, जैसे मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं और उसकी सुरसुरी बढ़ती है, वैसे ही हमारे इन नसों में, हमारी मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसकी वाइब्रेशंस हमारे पूरे हिस्सों तक पहुंचेगी तो आपको महसूस होगा कि कुछ तन रहा है, कुछ खिंच रहा है। और जो मैंने आते और आपको ये बताई है, इन हिस्सों में आपको वो असर महसूस होगा।
ऐसे ही कमर के इस हिस्से पर असर महसूस होगा। जिनको साइटिका की वेन की प्रॉब्लम शुरुआती स्थिति में है तो उनके लिए भी ये एक अच्छा लाभकारी आसन है। तो इस आसन को अपने पैकेज में ज़रूर डालिएगा, इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। 1-1 मिनट किया जा सकता है। 1 मिनट करा, पहले दिन अगर आपका अभ्यास नहीं है तो 15-20 सेकंड से शुरुआत करें, फिर 1 मिनट तक स्टे करने की कोशिश करें। जितना स्टे करेंगे लाभ उतना ज़्यादा होगा, लेकिन अभ्यास के बिना नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास करते जाएं, फिर स्टे लंबा करिए। गंभीर प्रकृति के रोग हैं या कोई भी ऐसे रोग जो कि डॉक्टर्स आपको मना करें, वो नहीं करना है, ये ध्यान रखना। बाकी जो अदर चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको स्टे के लिए बताया है कि हार्ट के पेशेंट, बीपी के पेशेंट कभी भी किसी हिस्से को, किसी आसन को जो है वो श्वास को रोक के ना करें। ये ज़रूर ध्यान रखना। श्वास प्रक्रिया सामान्य रूप से लेते रहना है, वही इसमें है। श्वास प्रक्रिया सामान्य चलती रहेगी। अब यहाँ पर श्वास हमने लगातार लिया है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इसको करने के बाद आपको बहुत सुकून महसूस होगा, बहुत अच्छा फील होगा और ऐसा ही अच्छा फील आपको होता रहे। इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो हम लोग गलती से कर जाते हैं और उसका इफ़ेक्ट नहीं मिल पाता है। तो इसका इफ़ेक्ट लेना है तो कमर के नीचे से हाथ को हटाना पड़ेगा और हाथों को नीचे लगाना पड़ेगा। इतनी सी आज बात थी, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा होगा। दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।